हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं प्रश्नावली 3.5 का चौथा प्रश्न। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। हम लोग बीजगणितीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लोग समस्या को पढ़ेंगे, उसके आधार पर समीकरण का निर्धारण करेंगे और किसी भी एक विधि, प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन द्वारा उसे हल करेंगे जो हमें उपयुक्त लगे। इस प्रकार के प्रश्न में मेरी सलाह होगी कि आप लोग एक प्रश्न को कम से कम 4 बार या 5 बार पढ़ेंगे। आप जितना अधिक बार इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, प्रश्न को पढ़िएगा, आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा और आपको समीकरण बनाने में मदद मिलेगी। आप जब तक प्रश्न के कथन को ठीक से समझ नहीं जाते हैं, समीकरण आपको बनाने में समस्या होगी। इसलिए एक बार फिर से मेरी सलाह होगी कि आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से अधिक बार पढ़िए। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को, जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। छात्रावास में किसी छात्र द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि की गणना किस प्रकार की जाती है। इसका 2 भाग है, एक नियत व्यय और दूसरा प्रतिदिन भोजन का मूल्य। मान लेते हैं इस छात्रावास में नियत व्यय 200 रुपये है और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 10 रुपये है। ऐसी स्थिति में यदि कोई छात्र एक दिन भी भोजन न करे तो उसे 200 रुपये देने होंगे, क्योंकि भोजन तो वह किया नहीं, इसलिए केवल नियत व्यय देगा। लेकिन अगर वह 2 दिन भोजन किया तो वह 200 रुपये और 2 दिन के भोजन का मूल्य 2 गुना 10 अर्थात 220 रुपये अदा करेगा। अब मान लेते एक ऐसा छात्र है जो 10 दिन भोजन किया, तो 210 गुना 10 अर्थात 300 रुपया अदा करेगा। अब इस प्रश्न के संदर्भ में देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं नियत व्यय x रुपये है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। कोई व्यक्ति 20 दिन रहा और वह 1000 रुपये दे रहा है, तो इसकी गणना कैसे की गई होगी। नियत व्यय x रुपया और 20 दिन वह भोजन किया, एक दिन के भोजन का मूल्य है y रुपये, तो 20 दिन के भोजन का मूल्य 20y, तो x जोड़ 20y दोनों मिलकर 1000 हो गया। हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई व्यक्ति 26 दिन रहा, वह 1180 रुपये दे रहा है, तो नियत व्यय x और 26 दिन के भोजन का मूल्य 26y कुल 1180। हम लोग इसे विलोपन विधि से हल करें यदि, तो समीकरण 2 में 1 को घटा देते हैं, तो x और x कैंसिल हो जाएगा। 26 माइनस 20 6y, 1180 माइनस 1000 180, y 180 बटा 6 अर्थात 30। अब y का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो x गुना 20 गुना 30 बराबर 1000, x जोड़ 20 गुना 30 600 बराबर 1000। हम लोग 600 का साइड चेंज करते हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा और 1000 घटाओ 600 बराबर 400, तो यह x निकला। तो नियत व्यय x है तो 400 रुपये, प्रतिदिन भोजन का मूल्य y है और y 30 है, तो यहाँ पर 30 रुपये। हम लोग चाहें तो जांच करके देख सकते हैं कि हमारा प्रश्न सही बना या नहीं। अब कोई व्यक्ति 20 दिन भोजन किया, तो 20 दिन के लिए 400 रुपया उस नियत व्यय और
20 दिन के भोजन का मूल्य 20 गुना 30 अर्थात 400 जोड़ 600 बराबर 1000। अब यहाँ देखिए प्रश्न में भी 20 दिन के लिए 1000 रुपये अदा करता है। अब दूसरी स्थिति 26 दिन के लिए, तो 400 जोड़ 26 गुना 30 तो 400 जोड़ 780 1180। यहाँ देखिए 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये देता है, अर्थात हमारा उत्तर समीकरण के दोनों कथनों को संतुष्ट करता है, अर्थात हमारा उत्तर नियत व्यय 400 और प्रतिदिन भोजन का मूल्य 30 रुपये सही है। इसका दूसरा प्रश्न है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेते हैं अंश x और हर y, तो भिन्न अंश बटा हर होता है अर्थात x बटा y। प्रश्न का पहला कथन है कि अंश में 1 घटाने पर एक भिन्न 1/3 हो जाता है। हम लोग अंश में 1 घटा देते हैं और 1/3 से इसकी तुलना करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 को x - 1 से गुना करेंगे, 3x - 3 बराबर y। अब y को हम लोग LHS में ले आते हैं और -3 को RHS में ले जाते हैं, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। प्रश्न का दूसरा कथन बताता है कि भिन्न 1/4 हो जाता है अगर हर में 8 जोड़ दे रहे हैं। x बटा y जोड़ 8 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना 4 4x बराबर y जोड़ 8 गुना 1 तो y जोड़ 8। हम लोग यहाँ y को LHS में ले जा रहे हैं तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 4x - y बराबर 8, ये दूसरा समीकरण। यहाँ हल करने के लिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हैं। हम लोग देखते हैं समीकरण 1 में y बराबर 3x - 3 है। देखिए यहाँ y बराबर 3x - 3 है, तो इस वैल्यू को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8, तो 4x माइनस y के स्थान पर 3x - 3 बराबर 8, 4x - 3x माइनस प्लस 3 बराबर 8। 4x में 3x गया, x बचा, प्लस 3 के साइड को चेंज करते हैं तो -3 होगा, 8 - 3 बराबर 5। y बराबर 3x - 3 है, x निकला 5, तो 3 गुना 5 - 3 तो 3 × 5 = 15 घटाओ 3 बराबर 12, तो अंश निकला 5 और हर निकला 12, इसलिए भिन्न 5/12। हम एक बार इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। प्रश्न का पहला कथन बताता है अंश में 1 घटाने पर 1/3 होता है, तो भिन्न 5/12 है। अंश में 1 घटा देते हैं तो 5 घटाओ 1 4/12 अर्थात 1/3, अर्थात समीकरण का पहला कथन, ये समस्या का पहला कथन संतुष्ट होता है। इसका दूसरा कथन है हर में 8 जोड़ने पर 1/4 हो जाता है, तो 5/12 हर में 8 जोड़ देते हैं तो 5/20 अर्थात 1/4। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रश्न के दोनों कथनों को संतुष्ट करता है, अर्थात हमारा उत्तर सही है।